अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन, कसम है हिकमत वाले कुरान की कि यकीनन तुम रसूलों में से हो, सीधे मार्ग पर हो, और ये कुरान प्रभुत्वशाली और दयामय हस्ती का उतारा हुआ है ताकि तुम सावधान करो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा सावधान न किए गए थे और इस कारण से वे गफलत में पड़े हुए हैं। उनमें से ज्यादातर लोग अजाब के फैसले के भागी हो चुके हैं, इसीलिए वे ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जिनसे वे कोड़ियों तक जकड़े गए हैं, इसलिए वे सिर उठाए खड़े हैं। हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी है और एक दीवार उनके पीछे। हमने उन्हें ढांक दिया है, उन्हें अब कुछ नहीं सूझता। इनके लिए बराबर है तुम इन्हें सावधान करो या न करो, ये न मानेंगे। तुम तो उसी व्यक्ति को सावधान कर सकते हो जो नसीहत का अनुसरण करे और बिना देखे करुणामय ईश्वर से डरे, उसे माफी और उदारपूर्ण एवं प्रतिष्ठित प्रतिदान की खुशखबरी दे दो। हम यकीनन एक दिन मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं। जो कुछ कर्म उन्होंने किए हैं वे सब हम लिखते जा रहे हैं, और जो कुछ चिन्ह उन्होंने पीछे छोड़े हैं वे भी हम अंकित कर रहे हैं। हर चीज को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है। इन्हें मिसाल के रूप में उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे। हमने उनकी ओर 2 रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुठला दिया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और उन सब ने कहा हम तुम्हारी ओर रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे कुछ इंसान, और करुणामय ईश्वर ने हरगिज कोई चीज अवतरित नहीं की है, तुम सिर्फ झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम जरूर तुम्हारी ओर रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर स्पष्टतः संदेश पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए अपशकुन समझते हैं, अगर तुम बाज न आए तो हम तुमको पथराव करके मार डालेंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारा अपशकुन तो तुम्हारे अपने साथ लगा हुआ है। क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई? असल बात ये है कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। इतने में शहर के दूरवर्ती सिरे से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला ऐ मेरी कौम के लोगों, रसूलों का अनुसरण स्वीकार कर लो। अनुसरण करो उन लोगों का जो तुमसे कोई बदला नहीं चाहते और ठीक मार्ग पर हैं। आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे इलाह यानी उपास्य बना लूं? हालांकि अगर करुणामय ईश्वर मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना उनकी सिफारिश मेरे किसी काम आ सकती है और ना वे मुझे छुड़ा ही सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं खुली गुमराही में पड़ जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। और उस व्यक्ति से कह दिया गया कि प्रवेश कर जन्नत में। उसने कहा काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने किस चीज की बदौलत मुझे माफ कर दिया और मुझे प्रतिष्ठित लोगों में सम्मिलित किया। उसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई सेना नहीं उतारी, हमें सेना भेजने की कोई जरूरत न थी। बस एक धमाका हुआ और अचानक वे सब बुझ कर रह गए। अफसोस बंदों के हाल पर जो रसूल के उनके पास आया उसकी वे हंसी ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ही कौमों को हम तबाह कर चुके हैं और उसके बाद वे फिर कभी उनकी तरफ पलट कर न आए। उन सबको एक दिन हमारे सामने उपस्थित किया जाना है। इन लोगों के लिए
बेजान जमीन एक निशानी है। हमने उसको जिंदगी दी और उससे अनाज निकला जिसे ये खाते हैं। हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसके अंदर से स्रोत खोद निकाले ताकि ये उसके फल खाएं। ये सब कुछ इनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है, फिर क्या ये कृतज्ञता नहीं दिखाते? पवित्र है वो सत्ता जिसने सब प्रकार के जोड़े पैदा किए, चाहे वे जमीन की वनस्पतियों में से हों या खुद उनकी अपनी जाति अर्थात मानव जाति में से, या उन चीजों में से जिनको ये जानते तक नहीं है। इनके लिए एक और निशानी रात है। हम उसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज वो अपने ठिकाने की ओर चला जा रहा है। वो प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ सत्ता का बांधा हुआ हिसाब है। और चांद उसके लिए हमने मंजिलें नियत कर दी हैं, यहाँ तक कि उनसे गुजरता हुआ वो फिर खजूर की सूखी शाखा के सदृश रह जाता है। न सूरज के बस में ये है कि वो चांद को जा पकड़े और न रात दिन से आगे बढ़ सकती है। सब एक एक कक्षा में तैर रही है। इनके लिए ये भी एक निशानी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई नौका में सवार कर लिया और फिर इनके लिए वैसी ही नौकाएं और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। हम चाहें तो इन्हें डुबो दें, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला न हो और किसी तरह ये न बचाए जा सके। बस हमारी दयालुता ही है जो इन्हें पार लगाती है और एक खास समय तक जिंदगी से लाभान्वित होने का अवसर देती है। इन लोगों से जब कहा जाता है कि बचो उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, शायद ये तुम पर दया की जाए। इनके सामने इनके रब की आयतों में से जो आयत भी आती है ये उसकी ओर ध्यान नहीं देते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रोजी तुम्हें दी है उसमें से कुछ अल्लाह के मार्ग में भी खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने इनकार किया है ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं, क्या हम उनको खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता? तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो। ये लोग कहते हैं कि क़यामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी? बताओ अगर तुम सच्चे हो। वास्तव में ये जिस चीज की राह तक रहे हैं वो बस एक धमाका है जो सहसा इन्हें इस हालत में धर लेगा जब ये अपने दुनिया के मामलों में झगड़ रहे होंगे और उस समय ये वसीयत तक न कर सकेंगे, न अपने घरों को पलट सकेंगे। फिर एक सूरा फूंका जाएगा और यकायक ये अपने रब की सेवा में पेश होने के लिए अपनी अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। घबरा कर कहेंगे, अरे ये किसने हमें हमारी सोने की जगह से उठा खड़ा किया? ये वही चीज है जिसका करुणामय ईश्वर ने वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी। एक ही जोर की आवाज होगी और सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। आज किसी पर कण भर भी जुल्म न किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसा तुम कर्म करते रहे थे। आज जन्नती लोग मजे करने में व्यस्त हैं। वे और उनकी पत्नियां घने सायों में हैं, मसनदों पर तकिए लगाए हुए। हर तरह की स्वादिष्ट चीजें खाने पीने को उनके लिए वहां मौजूद हैं। जो कुछ वे मांगे उनके लिए हाजिर है। दयावान रब की ओर से उनको सलाम कहा गया है। और ऐ अपराधियों, आज तुम छटकर अलग हो जाओ। आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमको ताकीद न की थी कि शैतान की बंदगी न करो? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी ही बंदगी करो, ये सीधा मार्ग है। मगर इसके बावजूद उसने तुम में से एक बड़े गिरोह को पथभ्रष्ट कर दिया। क्या तुम बुद्धि नहीं रखते थे? ये वही जहन्नम है जिससे तुम्हें डराया जाता रहा था। जो इनकार तुम दुनिया में करते रहे हो उसके बदले में अब इसका ईंधन बनो। आज हम इनके मुंह बंद किए देते हैं। इनके हाथ हमसे बोलेंगे और इनके पांव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं। हम चाहें
तो इनकी आंखें मूंद दें, फिर ये रास्ते की ओर लपक कर देखें कहाँ से इन्हें रास्ता सुझाई देगा। हम चाहें तो इन्हें इनकी ही जगह पर इस तरह विकृत करके रख दें कि ये न आगे चल सकें न पीछे पलट सकें। जिस व्यक्ति को हम लंबी उम्र देते हैं उसकी संरचना को हम उलट ही देते हैं। क्या ये दशाएं देखकर इन्हें अक्ल नहीं आती? हमने इस नबी को काव्य नहीं सिखाया है और न काव्य इसे शोभा ही देता है। ये तो एक नसीहत है और साफ पढ़ी जाने वाली किताब, ताकि वो हर उस व्यक्ति को सावधान कर दे जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत यानी तर्क प्रस्तुति कायम हो जाए। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से इनके लिए चौपाए पैदा किए हैं और अब ये उनके मालिक हैं। हमने उन्हें इस तरह इनके बस में कर दिया है कि उनमें से किसी पर ये सवार होते हैं, किसी का ये गोश्त खाते हैं और उनके अंदर इनके लिए तरह तरह के लाभ और पीने की चीजें हैं। फिर क्या ये कृतज्ञ नहीं होते? ये सब कुछ होते हुए इन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे ईश्वर बना लिए हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इनकी सहायता की जाएगी। वे इनकी कोई सहायता नहीं कर सकते, बल्कि ये लोग उल्टे उनके लिए उपस्थित रहने वाली सेना बने हुए हैं। अच्छा, जो बातें ये बना रहे हैं वे तुम्हें दुखी न करें। इनकी छिपी और खुली सब बातों को हम जानते हैं। क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने उसे वीर्य से पैदा किया और फिर वो प्रत्यक्ष झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया। अब वो हम पर मिसालें चस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहता है, कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि ये जीर्ण हो चुकी हैं? उससे कहो, इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहले इन्हें पैदा किया था और वो पैदा करने का हर काम जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे पेड़ से आग पैदा कर दी और तुम उससे अपने चूल्हे रोशन करते हो। क्या वो जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया इसकी सामर्थ्य नहीं रखता है कि इन जैसों को पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो कुशल महाकृष्टा है। वो तो जब किसी चीज का इरादा करता है तो उसका काम बस ये है कि उसे हुक्म दे कि हो जा और वो हो जाती है। पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज का पूर्ण अधिकार है और उसी की ओर तुम पलटाए जाने वाले हो।